दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 31 अगस्त सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। बेटे को पीटा तो गंडासी लेकर स्कूल पहुंचा पिता, बोला आज हेडमास्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरियाणा की जेलों में बढ़ेगी कैदियों की खातिरदारी। राहुल गांधी के सामने लगे मोदी जिंदाबाद के नारे, राहुल गांधी ने दी फ्लाइंग किस। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को बताया गैर कानूनी। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ हुई छेड़खानी। बीजेपी मंत्री ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले राहुल फिरोज गैंडी के पोते तो गांधी कैसे बने। हरियाणा में भाजपा ने जलाए राहुल गांधी के पुतले। हरियाणा ने पंजाब से नहरी पानी घटाने को कहा। स्कूल में अध्यापक ने 2 घंटे मचाया उत्पात। हरियाणा पुलिस अब हुई और भी हाईटेक। हरियाणा में फिर शुरू होगा जाट आंदोलन। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, हरियाणा में डॉक्टरों को सुधारनी होगी अपनी हैंडराइटिंग। कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। सोना हुआ इस हफ्ते सबसे महंगा। टॉप 10 कंपनियों में 8 की गिरी 2.25 लाख करोड़ वैल्यू। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के यमुनानगर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र का पिता हाथ में गंडासी लेकर घुस गया। आरोपी शराब के नशे में धुत था। उसने यहां हेडमास्टर को अपना टारगेट बनाना चाहा। ये देख स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उसे काबू करने के लिए कई टीचर उसके पीछे भी दौड़े, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। इस बीच उसने गाड़ी से भी तोड़फोड़ की। किसी तरह उसे पकड़ा गया और मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूरी घटना को एक स्टाफ टीचर ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा की जेलों में कैदियों के डाइट चार्ट में सरकार बदलाव करने जा रही है। इसके लिए जेल विभाग की ओर से सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिसमें कैदियों के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कुछ नई आइटमें व विकल्प जोड़े गए हैं। ब्रेकफास्ट में ब्रेड, रस्क व फैन के ऑप्शन भी शामिल करेंगे। इसके अलावा लंच और डिनर में रोटी व मौसमी सब्जी के साथ दाल, चावल और दही भी शामिल होगा। कैदियों के इस डाइट चार्ट में होने वाले इस बदलाव में करीब 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों पर औसतन खर्च के मामले में हरियाणा पहले ही आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। इससे पहले सितंबर 2023 में तत्कालीन सीएम मनोहर खट्टर ने कैदियों की डाइट में 10 रुपए की बढ़ोतरी की थी। हालांकि तब डाइट चार्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी विरोध कर रहे लोगों को फ्लाइंग किस देते हुए आगे निकल गए। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जनसभा हुई, जहां तेजस्वी यादव ने कहा, बच्चे जैसे कागज की नाव और प्लेन बनाकर उड़ाते हैं, नीतीश कुमार के वायदे वैसे ही होते हैं। आप पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार बनाइए। ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट, फैसला आपको करना है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के लोगों को पता होगा, पहले भी बीजेपी का रथ यहां रोका गया है, इस बार भी यहां की जनता इनका रथ रोकेगी। ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको सड़क पर लाना चाहते हैं। अन्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया वह उन्हें यह अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है, ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया है।
लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर सरेआम भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने अंजलि की कमर छुई, जिससे वे काफ़ी परेशान हुई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पवन सिंह अंजलि की कमर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि अंजलि ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने की बात कह दी। अंजलि ने कहा कि उनके कमर छूने से मैं खुद असहज महसूस कर रही थी, लेकिन कार्यक्रम में उनके फैंस के सामने मैं कुछ कहती तो कोई मेरी बात नहीं सुनता। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। विज ने कहा कि जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति बदलकर गेंडी से गांधी बना लिया, वो आज दूसरों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मीडिया से बातचीत में विज ने आरएसएस की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवक संस्था है जो लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने और नागरिकों का चरित्र निर्माण करने का काम करती है। पत्रकारों ने जब उनसे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के उस बयान पर सवाल किया जिसमें राय ने आरएसएस को विद्रोह की सेना कहा था, तो विज ने कहा कि आरएसएस की 48 शाखाएं हैं और ये अलग अलग तरह से समाज सेवा करती हैं। आरएसएस देश की सनातन संस्कृति को बढ़ाने और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में भाजपा नेताओं ने महात्मा गांधी चौक पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान राहुल गांधी माफी मांगे के नारे भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए। रेवाड़ी के जिला प्रधान वंदना पोपली के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ राहुल गांधी के मंच से हुई टिप्पणी से आहत थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। यह विरोध प्रदर्शन देश के सम्मान के लिए किया गया है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना अशोभनीय है। कांग्रेस को जब भी सत्ता से दूर होने का भय लगता है तो वे ऐसी ही ओछी हरकतों पर उतर आते हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। अभी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये लोग ईवीएम पर दोष लगाते हुए नजर आएंगे। पंजाब हरियाणा में पानी प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड और पंजाब सरकार को एक खत लिखा है। इस खत में हरियाणा ने पंजाब से नहरी पानी घटाने को कहा है। हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि बारिश के चलते पानी की डिमांड घटी है, जिससे दोनों राज्यों के बीच फिर से विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल हरियाणा सरकार ने कहा है कि उसकी नहरों की ओर छोड़े जाने वाले 2500 क्यूसेक पानी को कम किया जाए, जबकि एक सप्ताह पहले ही हरियाणा सीएम ने पंजाब सरकार को खत लिखे बाढ़ की स्थिति में अतिरिक्त मदद की बात कही थी, जबकि उनके इस फैसले से राज्य के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पानी का कम निकास सीधे सीधे नदियों और बांधों पर दबाव बढ़ाएगा। खत में कहा गया है कि 29 अगस्त 2025 को हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर पानी का डिस्चार्ज 8,894 क्यूसेक पाया गया, जबकि हरियाणा ने 7,900 क्यूसेक की मांग की थी। इससे पहले 26 अगस्त 2025 को हरियाणा ने इंडेंट घटाकर 7,900 क्यूसेक किया था, लेकिन पानी का डिस्चार्ज कम नहीं किया गया। अब लगातार भारी बारिश होने के कारण नहर क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में पानी की मांग और घट गई है। इसी वजह से 29 अगस्त 2025 को एक और नया मांग पत्र दिया गया है, जिसमें केवल 6,250 क्यूसेक पानी की जरूरत बताई गई है। हरियाणा पुलिस अब बड़े आंदोलनों और भीड़ प्रबंधन में पूरी तरह हाईटेक नजर आने लगी है। हरियाणा पुलिस अकादमी में इसका डेमो हुआ, जहां यह दिखाया गया कि अगर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो पुलिसकर्मी सीधे भीड़ के नजदीक जाने की बजाय ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ड्रोन से न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं, बल्कि आंदोलनकारियों को चेतावनी भी दी जा सकती है और पहचान के लिए इंक स्प्रे भी किया जा सकता है। हरियाणा के डीजीपी सुरजीत कपूर ने बताया कि पुलिस ने एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार की है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मकसद हेजिटेशन यानी बड़े आंदोलन में न्यूनतम बल प्रयोग करना है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष अंबाला और खनौरी बॉर्डर पर बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें ड्रोन का प्रयोग किया गया था। उसी अनुभव को आधार बनाकर दर्शा नामक संस्था के सहयोग से यह नई एसओपी बनाई गई है। इसका डेमो भी आज किया गया है और यह बेहद प्रभावी साबित हुई। हरियाणा में जाट आंदोलन की हलचल फिर से शुरू हो गई है।
जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर इसे लेकर लोगों को एकजुट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया और प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम शोराण दादरी पहुंचे, जहां उन्होंने भाईचारा सम्मेलन कर आरक्षण के लिए समाज के लोगों को एकजुट रहने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगामी अक्टूबर महीने में वे जसिया के चौधरी छोटूराम धाम से जाट आंदोलन का बिगुल बजा सकते हैं। चरखी दादरी में जाट धर्मशाला में भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया ने कहा कि आंदोलन उनका हक है और जरूरत पड़ी तो इसके लिए दोबारा से भी आंदोलन कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों की हैंड राइटिंग को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब डॉक्टरों द्वारा लिखे गए पर्चे साफ और स्पष्ट होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी मेडिकल पर्चे और जांच रिपोर्ट चाहे सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट साफ अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। बेहतर होगा कि ये कैपिटल अक्षरों में हो या फिर टाइप किए हुए या डिजिटल रूप में दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरीजों को अपनी बीमारी और इलाज के बारे में जानने का हक है। यह उनके जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का एक अहम हिस्सा है। कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन से भी कहा है कि वह मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को साफ लिखावट के बारे में सिखाएं। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कंप्यूटर से पर्ची लिखने का सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक सभी डॉक्टर कैपिटल अक्षरों में ही पर्चे लिखें। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश स्टेट मेडिकल कमीशन के साथ मिलकर डॉक्टरों को जागरूक करें। इसके लिए वे जिला स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में मीटिंग करें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में यह भी कहा है कि कंप्यूटर से पर्चे लिखने के सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर क्लिनिक या डॉक्टरों को वित्तीय मदद की जरूरत हो तो वह भी दी जानी चाहिए। दरअसल डॉक्टरों की लिखाई को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार या कोर्ट की ओर से ऐसी बात सामने कभी नहीं आई थी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सौगात दी है। सरकार ने वेतन में 5% की बढ़ोतरी की है। यह आदेश 1 जून 2025 से लागू होगा। इसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से लेटर जारी कर दिया गया है। लेटर में लिखा है कि सैलरी बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति जता दी है, जिसमें मजदूरी दरों में 5% की वृद्धि के साथ संशोधन कर उसे 50 रुपये कर दिया गया है। प्रदेश में HKRN के करीब 1.18 लाख कर्मचारी हैं। इससे पहले HKRN के कर्मचारियों की जून महीने में 5% सैलरी बढ़ चुकी है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 900 रुपये से लेकर करीब 1200 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी। यह आदेश 1 जून से लागू हुए थे। इस हफ्ते सोने के दाम में बड़ी बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार हफ्ते भर के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3030 रुपये बढ़कर 1,02,388 रुपये पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि 22 अगस्त को यह 99,358 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत हफ्ते भर में 3,666 रुपये बढ़कर 1,17,572 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 22 अगस्त को 1 किलो चांदी की कीमत 1,13,906 रुपये थी। अभी सोना और चांदी दोनों की कीमतें ऑल टाइम हाई पर हैं। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 2.25 लाख करोड़ रुपए कम हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 70,707 करोड़ रुपए की रही है। अब कंपनी का मार्केट कैप 18.36 लाख करोड़ पर आ गया है। RIL के अलावा HDFC बैंक की वैल्यू 47,483 करोड़ रुपए, वहीं ICICI बैंक की 27,135 करोड़ और एयरटेल की 24,947 करोड़ कम हुई है। वहीं इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैल्यू 11,126 करोड़ से बढ़कर 11.16 लाख करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यू 7,319 करोड़ बढ़कर 6.25 लाख करोड़ पहुंच गई है। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 24 डिग्री है। हवा नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 26 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 28 डिग्री है और यह 33 डिग्री जैसा महसूस होगा। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 80% रहेगी। शाम का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की
संभावना 0% है। साथ ही हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 24 डिग्री और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।